आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत कुड्डी गांव में है, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कुड्डी गांव की पूरी जनता इकट्ठा हुई है। आज वोट का दिन है। ये लोकसभा क्षेत्र का सबसे यूं कह लीजिए कि इंडिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है। इसका ये लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या समस्या? आइए मैं इनसे मिलकर जानता हूँ। सारे लोग यहाँ गाँव के इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपेश है। क्या माजरा है अभी तक यहाँ वोट देने नहीं गए हैं? हम वोट देने से नहीं गए कि सारी सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी यहाँ से हाई स्कूल भलवारी शिफ्ट कर दिया गया। इसकी सूचना हम लोग यहाँ से लेके पटना तक सभी के पास गए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे पास ज़मीन है, 1 एकड़ से ऊपर ज़मीन है। यहाँ 1 एकड़ 6 डिसमिल ज़मीन है। भलवारी जहाँ शिफ्ट किया गया है वहाँ ज़मीन भी नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पैरवी पे वहाँ शिफ्ट कर दिया है। इसके पैरवी पे क्या बताइए हिसाब से सुन के। राजनीतिक दल, यहाँ के राजनीतिक लोगों के द्वारा। कौन राजनीति कर रहा है इस स्कूल को लेकर के? जबकि स्कूल में सारे लोग के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ के लोग राजनीति नहीं करते हैं। यहाँ के लोगों को गुमराह करके हमारे गांव के जो बाहरी राजनीति करने वाले हैं, चाहे जिला परिषद हो चाहे मुखिया हो, ऐसे लोग यहाँ के। कौन जिला परिषद है आपका? अरे यहाँ के जिला परिषद वकील यादव हैं, मुखिया बबलू सिंह के कर कमलों द्वारा अकलूबिंद जी हैं। तो आपने उन लोगों को लिखित रूप से दिया या बोला कि हमारे साथ ऐसा समस्या है? ये समस्या आज से नहीं है सर, कई वर्ष पहले से है, लेकिन इस पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ से लेके मंत्री तक पटना तक दिया गया है। यहाँ से लेके क्या चाहते हैं आज आप? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि डीएम साहब आए और हम लोग को आश्वासन दे कि यहाँ हाई स्कूल बनेगा। हमारा जब से मेरा मांग पूरा नहीं होगा तब से कोई वोट यहाँ पर नहीं देगा, न वोट होगा। हमारे गांव का स्कूल क्यों कहाँ चला गया? हमारा जमीन जब 0 नहीं है तो कहाँ गया जमीन? क्यों हमारा बाउंड्री हुआ? लेकिन कागज पे मैंने भी देखा है कि आपका 0 जमीन दर्शाया गया है। दर्शाया गया तो जिला का मिली भगत से सब हुआ है। सब अधिकारी लोग का गलती है, डीएम साहब का गलती है। जितने जिले का हम कागज अभी उपलब्ध कराएंगे। उन्हें अधिकारियों के लिए क्या बोलना चाहते हैं? अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाए। सबसे बड़ा बात तो ये है हाई स्कूल बनेगा नहीं क्या नाम है चाचा जी? जियाउद्दीन हजार। क्या चाहते हैं? वोट देने नहीं गए हैं जी इसलिए नहीं गए हैं कि यहाँ स्कूल जब तक हाई स्कूल नहीं बनेगा तब तक हम यहाँ की जनता कोई वोट नहीं देगा। एकदम जी ठान ली। क्या नाम है आपका? साहब आए। क्या चाहते हैं? अभी वोट देने नहीं गए हैं? नहीं गए हाई स्कूल के लिए। जो हाई स्कूल का मांग हो रहा है वो लोग का हम लोग का बात अभी रखा गया है। अभी हम लोग का पूरा नहीं हो रहा है। डीएम साहब भी नहीं आए हैं। डीएम सर क्या आप लिखित आवेदन दिए थे? दिए थे हम लोग लिखित आवेदन। क्या प्रतिक्रिया रहा उनका? प्रतिक्रिया ये लिखे हैं कि हो सकता है, तो उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। कई बार से हम लोग 5-6 महीना से उनके यहाँ गए और दिए, मगर अभी तक यहाँ नहीं आए। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ बिना एजेंट के पोलिंग बूथ होना शुरू हो गया है। आइए जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं मैं उनसे बातचीत करवाता हूँ कि ये मामला सही है या गलत है। क्या नाम है सर आपका? रविशंकर पांडे। एजेंट लोग कौन है यहाँ पर? कितने एजेंट मौजूद है? एजेंट नहीं है। तो बिना एजेंट के पोलिंग बूथ हो सकता है क्या? ऐसा नियम है? सर ऐसा तो यहाँ के प्रेजाइडिंग सर बता सकते हैं। अभी तो लोग बोले हैं कि बीएलओ जो है उनके तो हो सकता है, अगर नहीं है तो कैसे वेरीफाई होगा वो व्यक्ति कहाँ का है नहीं है? क्योंकि हम यहाँ के बीएलओ हैं तो हम तो पहचान रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट की सब लोग आम जनता कौन है, क्या किसका क्या नाम है। जबकि नियम जैसा है कि जो ही मशीन खुलता है तो पहला वोट एजेंट ही डालता है। तो एजेंट नहीं है तो जब वो नहीं वोट किया, वेरीफाई ही नहीं हुआ, तो वोट कैसे करवा सकते हैं? सर तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? तो प्रेजाइडिंग सर जो कहे हैं उसके अनुसार कौन जी हम बिना एजेंट के आप बूथ कैसे करवा सकते हैं? बताया गया कि अगर एजेंट 15 मिनट तक नहीं आता है, हमको मॉक पोल करने जाते हैं तो हम अपनी टीम के साथ मॉक पोल शुरू कर सकते हैं। और जब मॉक पोल की कोई एजेंट नहीं आया तो उसके बाद हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा बताया गया कि आप अगर मॉक पोल हो गया तो अपना मशीन रेडी कीजिए, वोट पोल कराइए। तो करा है। कैसे पता चलेगा कि कौन से वोटर कहाँ के हैं नहीं है? मेन देखिए, मेन होता है एजेंट का आईडी प्रूफ हमारे पास है। जो आईडी ले रहे हैं उससे तो चेक कर रहे हैं उनका। वो वोट मान्य हो जाएगा बिना एजेंट का? अगर एजेंट नहीं आएगा सर तो क्या बता दो ही क्या कि नहीं? अगर एजेंट नहीं है तो हम लोग वोटिंग कराएंगे। ये लोग बूथ लेवल अधिकारी आ गए हमारे बूथ के, उनको उच्चाधिकारी को कहा गया कि आप वोट पोल कराइए। लेकिन जब यहाँ के लोग पता चला कि नहीं बहिष्कार कर रहे हैं, गलत तरीके से वोट डाले जा रहे हैं,
तो यहाँ नए एजेंट के ना होते हुए भी यहाँ पोलिंग का हो रहा है। हाँ तो ऊपर से बताया कि इन्हें पोल कराइए आप लोग। ये वोट मान्य होगा कि नहीं, आप ये बताइए। तो सर वो तो ऊपर वाले जाने की मानेंगे, हम लोग जो कहा गया वो कर रहे हैं हम लोग। ये मान्य होगा क्या होगा तो ऊपर के अधिकारी बताएंगे। बिना एजेंट हम का तो एजेंट का फॉर्म कहीं देंगे नहीं, हम एजेंट का कहीं जिक्र भी नहीं करेंगे। एजेंट उपस्थित रहा है, हम तो नील दिखाएंगे ना एजेंट को। एजेंट कोई नहीं रहा है। अपनी टीम के साथ हमको भी किए हैं, सीलिंग भी की है टीम के साथ। सेक्टर मजिस्ट्रेट आया तो फिर सीलिंग हुआ। तो और ऊपर क्या होता है, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार तिवारी, क्या किस कार्य पर रहता है? प्रशासनिक पदाधिकारी। तहसील पदाधिकारी। आइए हम जानते हैं कि जो यहाँ का मामला है, इनका कहना है कि अगर नहीं भी हैं तो अगर 15 मिनट नहीं आते हैं तो उसको करते हैं। अब मान्य होगा कि नहीं होगा, अपर अधिकारियों से बात करेंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए जो कुड्डी का मामला है, जहाँ पे बिना एजेंट के 4 वोट पोल हुआ है, मैं देखा हूँ जाकर के। मैं अब जानता हूँ हमारे बीच एजेंट है यहाँ के, जो पहले से चुने गए थे किसी पार्टी के द्वारा। सभी पार्टी के जो एजेंट है यहाँ मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आप पोलिंग बूथ पे क्यों नहीं गए, क्या रीजन है? क्या नाम है भाई जी आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव। क्या मामला हो रहा है, क्यों नहीं गए वोट? देखिए मामला ये है कि हम लोग स्कूल के पक्ष में यहाँ वोट का बहिष्कार किए हैं। सभी लोग, गांव के जितने भी लोग हैं सभी लोग। हमारे गांव में वोट का बहिष्कार था, पर कुछ अधिकारी यहाँ आए, उनके सहानुभूति में 2-3-4 लोग बिना, वो अधिकारी भी वहाँ थे, वो लोग भी नहीं रोके टोके, 3-4 लोग वहाँ जाके बिना एजेंट का वोट वहाँ दे दिए। बिना एजेंट का वोट दे दिए। मतलब हमारा कोई महत्व ही नहीं है। आप किस पक्ष में हैं? हम ये बहिष्कार के पक्ष में हैं। क्या नाम है आपका? वकील यादव नाम है। वकील यादव। किस पार्टी से एजेंट है? कांग्रेस से है। आप किस पार्टी से? सर मैं भी कांग्रेस से हैं। तो आप क्यों नहीं गए जब आपको एजेंट बनाया गया था तो पोलिंग बूथ पे? वोट बहिष्कार में है। वोट बहिष्कार में है, तो बिना आपकी उपस्थिति में वोट हो रहा है, कैसे चलेगा? बिना जानकारी का हो रहा है। बिना जानकारी का, आपको कोई नॉलेज नहीं? कोई नॉलेज नहीं। क्या नाम है आपका? तबरेज आलम। किस पार्टी से एजेंट है? बीएसपी। तो आपके बिना जानकारी में वहाँ वोट हो रहा है, आपको जानकारी है? हाँ जानकारी है, बिना एजेंट का वोट रहा। हम लोग वहाँ गए थे स्कूल पर, विद्यालय पर, कि यहाँ बहिष्कार चला है, किसी का वोट नहीं होगा, सब अपने अपने मन से मतलब यहाँ वोट नहीं करने के लिए आएगा। आप किसके पक्ष में हैं? हम बहिष्कार के पक्ष में हैं। आप भी बहिष्कार क्यों बहिष्कार कर रहे हैं आप? यहाँ विद्यालय का समस्या है, हाई स्कूल की लेकर के। लेकिन आपके न जाने में वहाँ वोट हो रहा है, ये आपको जानकारी है ना? हाँ जानकारी है, 4 वोट पड़ा है। बूथ नंबर 31 पर पड़ा है और बूथ नंबर 30 पर खाली है। हाँ। पार्टी से एजेंट है? कांग्रेस से। आपके अनुपस्थिति में वहाँ 4 वोट पड़ा है, ये जानकारी है आपको? जी। क्या अधिकारियों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं वोट पे? अधिकारियों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि बिना एजेंट का तो पहले उनको वोट दिलवाना नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन मॉक जो वोट होता है उसका अधिकार होता है कि अगर नहीं भी एजेंट आता है 15 मिनट तक तो वो वोट करवा सकते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं, क्यों नहीं गए वहाँ, ये बताइए। शिक्षा का जो मामला है हमारे, तो शिक्षा को लेकर के हम लोग अपने मतलब अथू पे अड़े हुए हैं। किस पे? कि हमारा स्कूल बने, और स्कूल नहीं बने तब तक हम लोग इस मुद्दा को लेकर के हर बार ये काम करते रहेंगे कि वोट बहिष्कार करेंगे, कि हम लोग वोट नहीं देंगे। सीधा बोलिए कि आप वोट बहिष्कार में सम्मिलित हैं। जी सम्मिलित हैं। जी सर। ठीक है। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, चारों पार्टी से जो यहाँ एजेंट मौजूद हैं, इनका कहना है कि मैं एजेंट बना हूँ लेकिन वोट बहिष्कार का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और हमारे बिना अनुपस्थिति, मतलब वहाँ उपस्थित नहीं थे, फिर भी वहाँ 4 वोट पड़ा अधिकारियों के देखरेख में। अभी भी मतदान केंद्र पर कोई भी वोटर और एजेंट नहीं है। अभी भी खाली है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। प्रशासन और चुनाव कर्मी के अलावा कोई वहाँ नहीं है। जैसा सुन पा रहे हैं, मामला काफी गंभीर है। यहाँ पे अभी तक कोई अपर अधिकारी का आता पता नहीं है, जबकि यहाँ पर पूरी तरह से पोल बूथ बंद है, बहिष्कार में लोग यहाँ बैठे 9 बजने वाला है। 9 बजने वाला है। फोन पर आश्वासन दिया। बताइए क्या नाम हुआ? सर हमारा नाम तो कन्हैया राम है। अभी जो वोट बहिष्कार के पक्ष में आप थे, हाँ जी। और अभी वोट हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? सर अभी हम लोग ज़्यादा संख्या में वोट डालने का इच्छुक नहीं है, वोट नहीं डालेंगे। जबकि डीएम साहब का दिशा निर्देश आया है, फोन से बात हुई है अपर अधिकारियों के द्वारा कि आपकी मांगे पूरी होंगी, आप वोट करवाइए। क्या कहते हैं इस पर? यदि हम तो हमेशा बार बार कहते हैं कि जिला के पदाधिकारी हमें इस गांव के लोगों को शांति दें, कोई अनुशासन दें, इसलिए हम लोग प्रेम का जो कि ये 5 साल का त्यौहार निभावें अपना, हम लोग को खुशी हो कि नहीं हम लोग 5 साल का त्यौहार मनाएं। कुछ लोग दे रहे हैं वोट, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उनके लिए कोई गाली देना है ना, मारपीटिया करना है गांव के माध्यम से। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं गांव में से कुछ द्वेष रखते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी हैं इस गांव में कि दलित का बेटा मुँह के अपने निकालते हैं कि दलित का बेटा यहाँ स्कूल में पढ़ने लगा, हाई स्कूल में
तो हमारा कटिया कौन करेगा, सोहनी कौन करेगा, हमारा कुदारी कौन चलाएगा, ऐसा भी वाणी निकालते हैं। तो वोट क्यों नहीं देंगे? लेकिन यहाँ जो कि 65% दलित समाज के लोग हैं, तो यहाँ विद्यालय नहीं बनेगा तो यहाँ का बहन बेटी बच्ची कैसे पढ़ेगी, कहाँ जाएगी? अच्छा, ये एक चीज़ अब मैं जानने की कोशिश करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ का आपका स्कूल भलुहारी में चला गया, आखिर भलुहारी में ही क्यों गया? ये देखिए, वहाँ के जिला परिषद जीते हुए हैं, वहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं, उनके कुछ हाथ था, उनका अधिकारियों को मिला करके चेयरमैन साहब का हाथ है एकदम है, इसलिए कि उनका हाथ है, जो कि उनके पर विश्वास था। हम लोग इकट्ठा होकर उनको वोट भी दिए थे, लेकिन वोट देने के बाद विश्वासघात हुआ, इसलिए इसडीओ साहब भी यहाँ आए थे, लेकिन हम लोग का भरोसा नहीं पड़ा। हम लोग यही बोले कि नहीं, जिला के पदाधिकारी आवे, हम लोग कोई शांति दे, उनके ऊपर हम लोग का विश्वास है। क्या बोलना चाहते हैं जो डीएम साहब का आदेश के अनुसार जो वोट हो रहा है, उनके लिए क्या कहना? देखिए, वो वोट करने वाला जो आदमी है, समझ लीजिए कि वो अपने मन का मनमाना कर रहा है। उसको कुछ लोग ने रिश्वत दे करके कहे कि तुम वोट मारो, क्योंकि वो नान्हे के बच्चा हैं, वो जो गरीबे के घर के परिवार हैं, गरीब के परिवार को मिला करके गरीब कहीं हिंसा किया जाता है। इसलिए हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम लोग डीएम से यही कहेंगे कि हमारा जो है स्कूल, हाई स्कूल को मांग है, हमको बनना चाहिए। स्कूल हाई स्कूल को मांग कर आकर के डीएम साहब जमीन देख लें। आश्वासन दिया है बाई फोन, हम लोग यहाँ सुने हैं कि करेंगे, तो फिर अब देखिए ऐसा बात है कि हम उसको नहीं मानेंगे, हम इसको मानेंगे डीएम से आकर के आंखों से देखे कि यहाँ जमीन है कि नहीं है, स्वयं आए। और उसके बाद देखिए, हमारा एक को वहाँ एजेंट नहीं गया है, पहली बात। बिना एजेंट का पोल हो रहा है, बिना एजेंट का वोट हो रहा है। अब वोट कराने वाला वही आदमी के घर में बैठा है। बात सुनते हैं, हम लोग गरीब हैं, गरीब यहाँ जो है कि 70% है, बीन चमार मुसर मिला के। सुनिए जी, आपका कुल मिला के कहना है कि ये कहीं न कहीं सेट करके वोट डाला जाता है, वोट डाला जाता है कि इसमें कि अपने में लोग मारपीट करेंगे, अपने में बजेंगे, इस तरह से भी हानि होगा, उस तरह से भी हानि होगा। तो हम लोग जो है कि सोचते हैं कि वोट नहीं पड़ेगा, और डीएम साहब सोते आए, जमीन जहाँ स्कूल बन रहा है उस जमीन को देखे, पहली बात। उसके बाद जो है कि वो क्या कहते हैं, हम लोग की मांग पूरा करते हैं, उसके बाद वोट पड़ेगा। वोट हम लोग चिड़चिड़ाती धूप में डालेंगे, खड़े होकर डालेंगे, जैसे होगा वैसे डालेंगे। वोट उनका बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन बहिष्कार करेंगे तब कि जब हमारा स्कूल नहीं बनेगा तब। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है, आधे लोग वोट दे रहे हैं, आधे लोग अभी भी उस पक्ष में नहीं, वोट कोई नहीं दे रहा है, वोट नहीं दे रहा है, कहने वाला लोग कहता है, लेकिन हमारा एक एजेंट नहीं बैठा है। वोट पोलिंग नहीं होगा। सुनिए, हमारा एक एजेंट भी नहीं है, एजेंट जब से पास नहीं करेगा कैसे मान लिया जाएगा? अगर सुनिए, अगर चुनाव आयोग उसको मानव भी करेगा तो हम लोग उस पर चढ़ेंगे कि हम डीएम के भी सेकेंगे। हम लोग का मांग पूरा होना चाहिए। मतलब आप लोग उसके ऊपर केस करेंगे कि ये गलत चुनाव हुआ है, गलत चुनाव हुआ है, अधिकारी द्वारा बिना एजेंट का चुनाव हो रहा है। हम बोलने वाले जैसे चाचा जी बोल रहे हैं कि यहाँ हम लोगों का कोई एजेंट नहीं है, लेकिन वहाँ जो है चुनाव हो रहा है, चालू है, और धड़ल्ले से वोट पोलिंग हो रहा है। अब इस पे आप लोग क्या करिएगा? उसको नहीं मान्य करेंगे हम लोग, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे हम लोग। हम लोग का एजेंट सुनिए, बाहर हैं। हम लोग एजेंट, हमारा एजेंट एक भी उसमें नहीं है, नहीं है। कोई भी पार्टी का एजेंट हमारा एक भी नहीं उसमें है। गांव का लोग, जो लोग वोट मारे, चाहे गरीब का बच्चा मारता हो चाहे अमीर का बच्चा मारता हो, वो सोचता है कि गांव में विस्फोट डालें, और विस्फोट डाल करके हम लड़ा कर सबके रखें कि क्योंकि हमारे को मजा मिलेगा। बात समझे हैं? बहिष्कार किया है सर आपके हर पार्टी के। अगर मान लीजिए आपके मांग के अनुसार अगर डीएम साहब यहाँ आ जाते हैं तो आप वोट करेंगे? वोट करेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं करेंगे। बहुत बहुत